आज हम लोग बात करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार अंग्रेजी का पेपर कैसा होगा, क्या पैटर्न होगा, क्या पिछले बार की तरह ही पेपर का पैटर्न होगा या इस बार परीक्षा पैटर्न में कुछ तब्दीली हुई है। तो इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, इसमें आपका लिखा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन अबाउट 14 to 15 वर्ड्स। देखिए, इसमें आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, लेकिन एक बात ध्यान रहे, पिछली बार के पेपर में क्या था, पोएम लिखिए या तो सेंट्रल आइडिया लिखिए, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार आपको पोएम भी लिखना है और सेंट्रल आइडिया लिखना है। वो अलग बात है कि जो पोएम है वह ऑप्शनल है, या तो पोएम लिखिए या तो उससे संबंधित एक क्वेश्चन दिया है वो लिखिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे मॉडल पेपर 2022-23 का अंग्रेजी का। देखिए, जो पिछले वर्ष का अंग्रेजी का एग्ज़ाम हुआ था कक्षा 10 का, उसका पैटर्न कुछ अलग था, लेकिन इस बार कुछ परीक्षा उसका जो पैटर्न है अंग्रेजी का वह उसमें बदलाव हुआ है। तो उसमें क्या बदलाव हुआ है उसी के विषय में हम आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो जैसा इसमें लिखा हुआ है, मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश क्लास 10th 2022-23 पहले के अनुसार ही इस बार भी समय आपका 3 घंटे और 15 मिनट का रहेगा और मार्क जो भी आपका नंबर रहेगा वो भी आपका 70 नंबर का रहेगा। और पेपर सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप जान लीजिए इसका जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, सामान्य निर्देश क्या हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, पहला है द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। मतलब कि जो 3 घंटे 15 मिनट में से जो 15 मिनट है वह 15 मिनट आपको यह प्रश्न पत्र ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए दिया गया है। फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन आपका निर्देश जो है लिखा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, मतलब कि सभी प्रश्न जो आपकी इस एग्ज़ाम में दिए हुए हैं इस पेपर में वह अनिवार्य हैं। फिर तीसरा निर्देश आपका यह है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, मतलब यह जो क्वेश्चन पेपर आपका है यह 2 भाग में डिवाइड है। फिर चौथा इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। देखिए, चौथा कह रहा है जो आपका पार्ट ए है उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और उसके 4 उत्तर दिए गए हैं और उस क्वेश्चन पर आपका 1 नंबर निर्धारित किया गया है। तो आपको उस क्वेश्चन का सही विकल्प चुनने के बाद आपको 1 नंबर उस क्वेश्चन से मिलेंगे। फिर 5वां है आपका रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट। फिर कह रहा है डू नॉट इरेज आउट और यूज़ व्हाइटनर ऑन द OMR शीट। हाँ, देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन देने से पहले उसके आगे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन है उसमें किसी शब्द का अपोजिट लिखना है या किसी का सिनोनिम्स लिखना है या किसी का वर्ड मीनिंग लिखना है, तो क्वेश्चन के आगे जो निर्देश दिया गया है आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही उसको सॉल्व करेंगे। फिर इंस्ट्रक्शन ये दिया है OMR शीट में इसको भरना है, लेकिन ध्यान रहे कि OMR शीट भरते समय अगर मान लिया थोड़ा सा गलत हो जा रहा है और आप उसमें व्हाइटनर लगा रहे हैं, उसको इरेज कर रहे हैं, तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए बड़े ही सावधानीपूर्वक आप संतुष्ट होकर के ऑप्शन A, B या C, D चुनें, क्योंकि व्हाइटनर लगाने से या इरेज करने से वह आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। फिर कह रहा 6 पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, मतलब जो आप पार्ट बी आपका है यह है विस्तार वाले क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। फिर 7वां कह रहा है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। हाँ, और प्रत्येक प्रश्न पर कितने नंबर हैं वह आगे वर्णन किया गया है उसके। अब पार्ट ए हम लोग पढ़ेंगे। पहला है 1 से 3 तक। देखिए, आपको बताया गया कि क्वेश्चन से पहले उसका निर्देश दिया गया है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, लिखा क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक क्या कह रहा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अभी जो लंबा चौड़ा पैराग्राफ आप देख रहे हैं, देखिए इस पैराग्राफ को देखकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस पैराग्राफ का अर्थ नहीं निकालना है, ना ही अर्थ आपको लिखना है। बस इस क्वेश्चन को पढ़ करके और इसके नीचे जो 3 उत्तर दिए गए हैं, सॉरी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसी में से आपको
सही विकल्प चुनकर लगाना है। अब इसे इसमें पहला लिखा है वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ़, मतलब कि हम कोई शोर नहीं सुन सकते हैं यदि क्या हो। इसमें आपके ऑप्शन दिया गया है ABCD करके। अब आप जब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको इस बारे में कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आप जब को पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसका आपको जानकारी मिल जाएगा, तो आप सही विकल्प को आंसर में लगा देंगे और अपनी OMR शीट में भर देंगे। ठीक, उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है आपका द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स। अब इसमें मतलब द टू एक्सट्रीम आर अलाइक मीन्स का क्या होता है, ABCD में से जो आंसर रहेगा आप उसको टिक करके आप अपने OMR शीट में भर देंगे। फिर तीसरा भी है विच वर्ड इन द पैसेज इज़ अपोजिट ऑफ स्लो, मतलब कि ऊपर वाला जो पैसेज है उसमें कौन सा शब्द है जो स्लो का अपोजिट है। आपके ऑप्शन हैं रजिस्ट, रैपिड, लेजी, स्ट्राइक। तो इसका ऑप्शन मैं बता दूं कि बी होगा रैपिड, तो आप इसको भर देंगे तीसरा का बी। उस गोले को आप पूरे तरीके से काला कर देंगे। देखिए मैं आपको अभी केवल मॉडल पेपर बता रहा हूं, इसीलिए उत्तर आपको नहीं बताया जा रहा। हाँ, ये मॉडल पेपर आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक है, कह रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें भी उसी तरीके से है कि सही विकल्प चुन करके इस प्रश्न का उत्तर देना है। पहला है मतलब क्वेश्चन नंबर चौथा है आई डॉट देयर विथ माई पेरेंट्स। अब इसमें क्या ऑप्शन रहेगा ये आपको भर देना है। फिर है पांचवा इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। अब इसमें क्या भरा जाएगा ये आप भरेंगे। उसके बाद फिर छठवां कह रहा है री अरेंज द फॉलोइंग क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब जो सेपरेट अलग अलग शब्द दिए गए हैं इनको एक सही क्रम में लिख करके एक ऐसा वाक्य बनाया जाए जिसका कोई अर्थ सटीक निकले। ठीक, मतलब इसको रीअरेंज करना है। फिर 7वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, मतलब कि नीचे दिए गए विकल्प में ABCD करके में कौन सा स्पेलिंग है जो गलत है। 8वां है इसमें प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन है, लिखा है ही जम्प्ड डॉट द वेल टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल। अब इसमें प्रीपोजिशन भरना है, आप क्या प्रीपोजिशन भरना जाएगा इसे मैं बता दूं कि अगर मोशन है तो वहाँ पर इनटू का यूज़ किया जाता है। फिलहाल चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, कह रहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यह भी उसी 1 से लेकर के 3 तक के प्रश्न के अनुसार ही है। इसको भी पैसेज को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे 9वां लिखा है इन एनीज पोएम द डकलिंग एंड फादर सॉम सिम्बलाइज, इसमें क्या ऑप्शन है आपको भरना है। 10वां भी है मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड एन एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, इसमें आपको सही उत्तर भरना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक है, कह रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए यह आपके बुक से आया हुआ है प्रोज से। पहला है मंडेला पास्ड ईयर्स इन जेल, मतलब उन्होंने कितना वर्ष जेल में व्यतीत किया, आपको सही उत्तर लिखना है। फिर 12वां कह रहा है महासीर इज़ ए डॉट फाउंड इन कुर्ग, मतलब इसका उत्तर आपको लिखना है। फिर है द बस कंडक्टर वाज ए मैन, कैसा मैन था ये आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन आ गया है 14 से 15 रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू करेक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए यह आपके पोइट्री से आएगा और इसको पढ़ करके 14 और 15 प्रश्न का उत्तर देना। जैसे 14 है हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन्स, इसमें कौन बोला है, अमांडा, हर पेरेंट्स, हर फ्रेंड्स, हर नेबर्स, कौन, ये लिखना है आपको। फिर 15वां क्वेश्चन है द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, अब स्पीकर ऐसा बोल रहा है क्यों बोल रहा है। आपके 4 ऑप्शन है, जो उत्तर होगा आप लिखेंगे अपने OMR शीट में। अब देखिए इंस्ट्रक्शन आ गया है क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज। अब ये आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके बाद नीचे विकल्प है ये आपको भरना है। फिर 17वां है अनिल टाट हरी सिंह टू, क्या पढ़ाया आपके आंसर में है विकल्प में। 18 है द बुक गिफ्टेड टू एब्राइट बाय हिज मदर वाज, मतलब
कि जो एवराइट को किताब दिया गया था वह किसका था या किस विषय का था। फिर 19 वाला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स मटिल्डा, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो मटिल्डा का वर्णन करता है। 20वां है भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, मतलब भोली को स्कूल क्यों भेजा गया, ये आपको देखना है। अच्छा, पार्ट ये आपका ख़त्म हो गया जिसमें 20 MCQs टाइप क्वेश्चन थे और प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 नंबर आधारित है जो उसके सामने दिए गए थे। आपको सही प्रश्न का उत्तर चुन करके विकल्प में भरना था। बी कह रहा है रीडिंग, देखिए रीडिंग से संबंधित है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब कि पैसेज को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट्स, फिर व्हाट इज द मीन्ट बाय अंडरलाइन पोर्शन, मतलब ये जो प्रश्न है इनका उत्तर आपको देना है। फिर राइटिंग है आपका, कह रहा है राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम, मतलब कि इसमें आपको एक पत्र लिखना रहेगा। अब पत्र का टॉपिक क्या रहेगा, चूँकि ये मॉडल पेपर है कोई ज़रूरी नहीं कि यही आए और हो सकता है भी है, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए आप एप्लीकेशन या लेटर ना रटिए बल्कि उसको लिखने के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो तरीका सीखिए। आप कोई एप्लीकेशन रटिए नहीं बल्कि ऐसा तरीका सीखिए जो सभी एप्लीकेशन या लेटर पर लागू हो। अच्छा, लेटर हो गया। फिर आप कह रहा अगर लेटर आप नहीं लिख सकते हैं तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। देखिए इसमें भी कह रहा है कि आप अपने प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखिए कि जो कैंपस का वाटर टैंक है उसको साफ़ नहीं किया जा रहा है और उसको नियमित रूप से साफ़ किया जाए, इसके लिए एप्लीकेशन लिखना। देखिए वो आपको बताया गया कि आप एप्लीकेशन और लेटर रटिए नहीं, समझिए कि कैसे लिखा जाता है, क्योंकि अगर मान लिया आप 10 एप्लीकेशन रट लें और 10 में से कोई नहीं आए तो आप बर्बाद हो जाएंगे एग्ज़ाम में। इसीलिए बेहतर है आप तरीका सीखिए, क्योंकि अगर आप तरीका सीखेंगे तो आप कोई भी एप्लीकेशन दे दिया जाए आप सॉल्व कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एक्सहिबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 18 to 100 वर्ड्स, मतलब आपको इसमें एक रिपोर्ट लिखना है। अच्छा, हिंट में आपके दिया भी गया है व्हेन, कब ये हुआ, इनागुरेशन सेरेमनी, एक्सहिबिटेड क्राफ्ट आइटम्स, गैदरिंग अदर स्टार्स ETC ओवर एक्सपीरियंस, मतलब प्रत्येक हेडिंग वाइज आपको कुछ ना कुछ लिखना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आगे देखिए। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 18 to 100 वर्ड्स है। देखिए इसमें आपको नीचे दिए गए हिंट का सहारा लेकर के आपको 80 से 100 शब्दों में एक निबंध लिखना है। जैसे इसमें आपका टॉपिक है इंटरनेट, इसका लाभ क्या है, हानि क्या है। ग्रामर क्वेश्चन आपका आ गया है। चौथा पहला है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कि पहला आपका है इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना, लिखा है आपका किरण सेड टू हर मदर प्लीज़ अलाउ मी टू प्ले, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। बी कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, आई नो यू वेरी वेल, इसको भी आपको पैसे में चेंज करना है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपके आएंगे। पंक्चुएट द फॉलोइंग, मतलब कि नीचे दिए गए जो वाक्य है इसको आपको पंक्चुएट करना है, उचित विराम चिन्ह लगाना, कहाँ कैपिटल कहाँ स्मॉल कहाँ कामा इन्वर्टर कामा वगैरह वगैरह जो भी कहाँ रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अक्सर हाई स्कूल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित ये आता है पंक्चुएशन। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्ट स्पीच से अलग करके कामा इन्वर्टर कामा वगैरह लगाया जाता है। अच्छा, फिर है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, अब इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा हिंदी का और इसको आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना रहेगा। अच्छा, लिटरेचर से भी क्वेश्चन आए हैं, कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 13 to 14 वर्ड्स ईच, मतलब कि जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं इनका 30 से 40 प्रश्नों में शब्दों में उत्तर देना है। मेंशन वेराइटीज़ ऑफ ब्रेड दैट आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा, मतलब कि जो रोटी के विभिन्न वैरायटी हैं और वह सेलिब्रेशन में क्यों उपयोग किया जाता है, या इसी टाइप का क्वेश्चन से इस आएगा आपके एग्जाम में। फिर कह रहा हु वाज एनी फ्रैंक, वेयर डिड शी राइट हर डायरी, मतलब एनी फ्रैंक कौन थी और उन्होंने डायरी कहाँ लिखा।
फिर अगला क्वेश्चन है बी आपका, हाउ डिड वैली सेव मनी फॉर द बस टिकट। या आप दूसरा क्वेश्चन लिखिए, आपके ऑप्शन में करके दिया है इसे, वाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन आंसर है आपका। फिर छठवां है आपका, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। का मतलब किसी एक का कम से कम 60 शब्दों में उत्तर देना है। व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड। मतलब किसा गौतमी ने अंत में कौन सा पाठ सीखा। फिर हाउ डिड मंडेला आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब कैसे मंडेला के जो विचार थे उम्र के साथ साथ बदलते गए। फिर सतवां है, मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल अबाउट 14 वर्ड्स। देखिए, शेर कह रहा है चीता का जंगल में और एक पिंजड़े में क्या डिफरेंस होता है, यह आपको अंतर लिखना है। और नहीं कर पा रहे हैं तो राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। हाँ, मतलब किसी 4 लाइन की कविता को लिखना है और ध्यान रहे कि यह आपके सिलेबस का ही हो और वह पोएम ना हो जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया हो। 8वां, एक मिनट, अच्छा 8वां क्वेश्चन है आपका कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 14 to 15 वर्ड्स। देखिए, पिछले बार के पेपर में क्या था, आप या तो पोएम लिखते थे या तो सेंट्रल आइडिया लिखते थे, लेकिन इस बार पोएम भी आया है और सेंट्रल आइडिया भी आया है। तो चूंकि पोएम तो ऑप्शन करके है, लेकिन सेंट्रल आइडिया आपको लिखना ही लिखना है, इसीलिए सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लीजिए। फिर 9वां है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 13 to 14 वर्ड्स। मतलब कि 30 से 40 शब्दों में उसका उत्तर देना है। व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्यूर ट्रिकी। मतलब डॉक्टर ने ट्रिकी का इलाज करने के लिए क्या किया। फिर व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, कुड ही डू दैट। मतलब कि ग्रिफिन क्या सिद्ध करना चाहता था, क्या उसने सिद्ध किया। फिर है 10वां आपका, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड्स। व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। फिर भी कह रहा, सपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर ए टीचर, राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ। मतलब कि मान लीजिए आप भोली हैं और आप एक अध्यापक हैं, तो आप अपने परिवार के बारे में और अपने बचपन के बारे में और अपने वर्तमान के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ लिखिए। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आएंगे कक्षा 10 के बोर्ड के एग्जाम में। देखिए, आप घबराएं नहीं, आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। इसके लिए धैर्य रखिए और अभी समय है, आप तैयारी बना लीजिए मेहनत से।